अफसार साहब, बरे-सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की या इन तीनों की। अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? पूरे आलम इस्लाम ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो बंगला बंधु का जो मुजस्मा टूटते देखा, तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया और हमने जिन्ना हाउस, कायद आज़म का घर, उसको घुस के आग लगा दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज मैं देख रहा था अभी ये तस्वीरें, कोई वहाँ से हसीना वाजिद के घर से बत्तख उठा के जा रहा था, कोई खरगोश, कोई बकरी, आपको कुछ देखे मनाजिर लगे होंगे सब जा रहे थे। हाँ, देखे लग रहे थे। तो हमारी ना, मैं हसन साहब की बात से मुतफिक हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी कुछ भी मुश्तरक नहीं, कुछ मुश्तरका भी हैं। और जराबों में सिगरेट रखने से हो सकता है कि उसका नशा ज़्यादा हो जाता है उस सिगरेट का। कभी ट्राई करते, हसन साहब से बता सकते थे, लेकिन पता नहीं वो क्यों रखते थे। आपने जो सवाल किया ना, देखें ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। और जो सियासी शऊर आया, जो बंगाल है, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कब्ज़ा तो बंगाल पे किया था और फिर सिस्टम भी सबसे पहले वहीं बने। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुसलमान थे और मुसलमानों को ये ज़ोम रहा सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को कि हम हुक्मरान तबका हैं और हमारे ज़ात पात बहुत ज़्यादा है। वो जो अच्छा डीएनए आया था इधर से, सेंट्रल एशिया से, जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक उसी ने आके यहाँ ज़ात पात का ये निज़ाम शुरू किया। उससे पहले यहाँ इतना ज़ात पात का निज़ाम था ही नहीं। बल्कि तो वो ज़ात पात के हम उस खुमार से नहीं निकल सके, हम उस खुमार से नहीं निकल सके। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी थी वो पहले बनी बॉम्बे में बनी और मुस्लिम लीग जो बनी वो ढाका में बनी। मुसलमानों में कम से कम बंगालियों में शऊर बाकी तमाम सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी बहरहाल पीछे था। तो इसलिए एक वजह तो ये है कि मुसलमानों में जो खुमार है और वो और ये जो हसन साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि हमारा खर्चा, हम चादर अपनी उतनी होती नहीं जितने पाँव फैलाते हैं, इसलिए हर महीने के आखिर में हमारा खर्चा ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बेहतर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि दुनिया में जितनी तरक्की हुई है ना, वेस्ट की आप तरक्की देख लें जी, इन सब ममालिक ने किसी, ये इम्पीरियलिस्टिक ममालिक थे, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, किसी भी एम्पायर का नाम ले लें, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने दूसरे मुल्क में कब्जा किया, वहाँ को लूटा, ला के अपने मुल्कों को उन्होंने बना लिया। हमें ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला सब कॉन्टिनेंट को, इसलिए हम सबसे ही पीछे रह गए हैं। या अफ्रीका है क्योंकि उनको भी मौका नहीं मिला। एक चाइना वाहिद मुल्क है दुनिया में इस वक्त जो तरक्की कर रहे हैं इसके बगैर कि उन्होंने दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा नहीं किया। इवन जापान ने भी दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा किया और उस तरह उन्होंने अपने आप को एक इम्पीरियल पावर साबित किया। तो हमारे लिए चाइना की मिसाल बेहतर है बजाय इसके कि हम इधर देखें कभी उधर देखें। और वो यही है कि सर झुका के मेहनत करें, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करें, मुआशी तरक्की करें और फिर जाके हम शायद कहीं कौमों में अपनी कोई जगह बना सकें। हमने तो अभी सोचा नहीं है कि हम कुछ करेंगे अफसार साहब, मगर बांग्लादेशियों ने सोचा है कि वो कुछ करेंगे जरूर और उन्होंने फाशिस्ट गवर्नमेंट को उलट दिया है। वहां पर उनका मुस्तकबिल नजर आता है, जो वो चाह रहे हैं मिल जाएगा। देखिए ये भी हमारा प्रॉब्लम है, हम हर गवर्नमेंट को फैशिस्ट कह देते हैं। तो और क्या कर रही थी हसीना वाजिद ने, उनके इलेक्शंस पे सवालिया निशान है। अरसा हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की है, इतना अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की है। आप बांग्लादेश की तरक्की की आपने इतनी मिसालें दी हैं, आप बताएं सिंध में गुर्बत कम हुई है? खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हो गए हैं एक हुकूमत को, क्या वहाँ गुर्बत कम हुई है? नहीं हुई ना। हमारे ये मसाइल नहीं जो उनके हैं। वो जो जैगम साहब ने बात किया कि अगर आप तरक्की हो भी जाए और इंसानी हकूक को डिनाई करेंगे तो वो तरक्की ट्रांसलेट नहीं हो सकती एक परमानेंट सिचुएशन में, जो कि यूरोप ने, वेस्ट ने की है। वेस्ट के जितने ममालिक थे दूसरे ममालिक के लिए जालिम थे, वो जो उनकी कॉलोनीज थी, लेकिन अपने लिए जो थे वो हल्का या रेशम थे। वो उन्होंने अपने लोगों पे जुल्म नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए तो किराए पे दस्तयाब हैं, अपने लिए हम अपने लोगों पे हम बहुत जुल्म करते हैं। और ये हमारे घर से ये काम शुरू होता है, पूरे मुल्क के लेवल
लेवल तक जाता है। हमारे कोई, मैं बॉस हूं, अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कोई घर में मुलाजिम मुझे मिल जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कोई गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को नहीं छोड़ेगा, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले के ऊपर चढ़ा देगा, साइकिल वाला पैदल को नहीं जगह देगा। हमारे पास जरा सी ताकत आती है ना, ये हमारे कोई तो हम जोन में मुब्तला हो जाते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा अफसार साहब, आगे बढ़िए। हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे कल्चर में प्रॉब्लम। शहजाद साहब, हम जब बांग्लादेश की बात करें, बात भी हुई और तारीख भी देखें, तो सियासी शऊर इस खित्ते से कंपैरिजन, यानी अपने आप से देखा जाए तो ये गुफ्तगू हो रही है वहां बेहतर है। तरक्की हो जाए, हुकूक ना मिले, तो फिर वो सियासी शऊर उठा देता है आपको क्या लगता है? बांग्लादेश की तहरीकें भी बहुत रही है, तलबा इस वक्त हमें सड़कों पर नजर आए, इतने शऊर तहरीकों के बाद भी बांग्लादेश एक फंक्शनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बन सका? बहुत अच्छा सवाल है। एक पहली बात तो ये है कि आवाज़े खल्क जो है ना, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सबक सीखना है तो ये सीखो, जहां पर अवाम खड़े हो जाएं और आवाज उठाएं, उस आवाज को सुनना चाहिए और उसकी ताज़ीम करनी चाहिए उस आवाज की। जो नहीं करते उनका ये हाल होता है। तुर्की देख लें, फिलिपीन देख लें, मिस्र देख लें, दुनिया भर में जहां हुआ, जहां अवाम खड़े हो गए, वहां पर उसके बाद जो मामलात हुए वो इसी तरीके के होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपका सवाल कि यहाँ क्यों नहीं और वहां क्यों, तहजीबी शऊर, तहजीबी बात कर रहा हूँ, जाती या सियासी नहीं, तहजीबी शऊर और तहजीबी तहरीक, ये कौमों का असासा हुआ करते हैं और ये एक मिडिल क्लास को डिफाइन करते हैं। जहां मिडिल क्लास होगी वहां पर तहजीबी शऊर भी होगा और तहजीबी तहरीक भी होगी। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ड्राइव जन्म लेती है। लेकिन जहां मिडिल क्लास खत्म कर दी जाए, जिस तरीके से कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से खत्म कर दी गई है, और मैं उसके ऊपर आता हूं, आपको बांग्लादेश के अंदर गो के पर कैपिटा की एवरेज जो है वो ऊपर चली गई, वहां के फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गए, मैं उसकी बात करता हूं बाद में। लेकिन जहां पर पाकिस्तान का ताल्लुक है, मिडिल क्लास को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया। इस वक्त आज हम जिस मिडिल क्लास को डिफाइन करते हैं वो सिर्फ वो हैं जो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, वो सिर्फ मिडिल क्लास है। वरना यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पत्तों की या गवर्नमेंट जिम्मेदारा कॉलेज गुजरात, अगर वहां पे कोई एजुटेशन हो तो कोई कवर करेगा उसको। लेकिन जहां पर तहजीबें इस तरीके से रिएक्ट करती हैं जिस तरीके से वहां हुआ, इस वजह से उनको कवरेज भी मिलती है, उनको उनकी पजीराई भी होती है, आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद एक आवाज जन्म लेती है। आपका सवाल ये कि क्या ये जो मिडिल क्लास है ये किस तरीके से खत्म होती है? जहां पर इस्तेसाली निज़ाम होगा, जहां इस्तेसाली निज़ाम होगा। आपने फाशिज्म का जिक्र किया ना, मैं इसको इस्तेसाली निज़ाम कहता हूं। और जो आपको बांग्लादेश की तरक्की नजर आती है वो इस्तेसाली निज़ाम किस लिए है? क्योंकि 4 कुव्वतें या 3 कुव्वतें हैं वहां पर या एक हसीना वाजिद है, खालिदा ज़िया है, आर्मी है वहां पे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का वहां पर दौर रहा, आपने हाइब्रिड निज़ाम या एक बांग्लादेशी मॉडल का जिक्र किया। चारों चीजें हो चुकी, लेकिन इस्तेकाम फिर भी नहीं आया। 4 तजर्बे हो चुके, इस्तेकाम क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करने का अमल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो गेंद है वो इन चारों के बीच में शेयर की जाती है। सिर्फ हसीना वारिस को हटा दिया जाए, वाह 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 होगी, खालिदा ज़िया के पास चली गई, आर्मी के पास चली गई, किसी के हाइब्रिड निज़ाम के पास चली गई, कोई बांग्लादेशी मॉडल आ गया, तो ये हक नहीं। जहां पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं, अवाम की मौजूदगी ना हो, मौजूदगी, हम अवाम की नुमाइंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर जाते हैं कि अवामी नुमाइंदे अवाम की आवाज लेकर चले हैं, उनकी आवाज कौन सुनता है? तो जहां पर फाशिज्म क्या होती है? फाशिज्म होती है इनइक्विटी, जहां पर अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाए। एवरेज पर कैपिटा की बात ना करें, मुझे ये बताएं कि असल में लोगों के हकूक कितने उनसे छीने गए, कितने लोगों को अपनी जगह अपनी काबिलियत के मुताबिक हकूक नहीं मिले, उनको वो जगह नहीं मिली माशरे के अंदर जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। बांग्लादेश को इस नजरिए में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, वहां पे जो हुआ है, वहां पे लोगों ने आवाज खड़ी की है कि ये इस्तेसाली निज़ाम जो है इसको खत्म होना चाहिए। ये जो खालिदा ज़िया और हसीना वाजिद के बीच में खेला जा रहा है बार बार, इसको रुकना चाहिए। इसके लिए अवामी नुमाइंदगी नहीं, अवामी मौजूदगी होनी चाहिए। और एक और चीज, खतरा क्या है? खतरा यह है कि मिस्र की तरह या किसी और मुल्क की तरह उठ के वापस घरों को चले जाएं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। अच्छा, कामयाबी ये होती है कि आप मेक श्योर करें कि अब आपने जो अमल शुरू किया है इसको मुकम्मल आखिर तक लेके जाएं। आखिर तक मुकम्मल क्या है? अवामी मौजूदगी, नुमाइंदगी नहीं। नुमाइंदगी का कोई तरीका बनाएं, लेकिन अवामी मौजूदगी भी इंश्योर करें। पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, अपने मुकम्मल अपना जो हैयत है उसको तब्दील करना पड़ेगा, ताकि अवामी मौजूदगी वहां पे हो, अवामी नुमाइंदगी ना हो सके। दुरुस्त हो गया। इसलिए ये जो एक तमाशा, कभी जमहूरियत के लिबादे में, कभी किसी और लिबादे में,
हम पे हावी किया जाता है, इस वजह से कौमें उठती हैं। अब ये वजह कि कौम क्यों नहीं उठती, जरा ये देख लें सिंध और पंजाब में क्या खाते हैं लोग, जो कि वहां नहीं खाया जाता, जो वो खाते हैं वो हम